हाय दुकानदार भाइयों और ऐसे जो जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके लिए मैं एक बिज़नेस आइडिया में लेकर आया हूँ, जो कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। और भी आपको पार्ट टाइम देना है, फुल टाइम नहीं देना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा बिज़नेस जो कि आपको कहीं यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम या मतलब किसी हैंडल पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूँ और जो आज मैं बताऊँगा वो अलग ही बिज़नेस रहेगा। अगर आप इसको अगर अपने दिमाग में अगर वीडियो को अगर स्किप ना किए तो ये काम एक बच्चा से लेकर जवान से लेकर महिला से लेकर एक लड़की तक इसको कर सकता है। और ये बिज़नेस आइडिया ऐसा है और इतना यूज़फुल आइडिया है कि मैं बताऊं कि आप अगर इसको अगर आप वीडियो को अगर सुन लेते हैं तो आप पार्ट टाइम करके एक अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल का नाम यूट्यूब पर जानू राज यूपी 64 का नाम से है, जो कि आप उसको जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ख़ास एक मुद्दा जो कि है बिज़नेस। और वो ऐसा बिज़नेस है जो कि रनिंग है, उसका कभी डिमांड आज तक कभी कम हुआ नहीं है मार्केट में। और ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि रोज़ाना काम है उसका, एक दिन का काम नहीं, 365 का 365 दिन का ही वो वैल्यू देता है। वो चाहे पानी बरसे या बरसात हो या गर्मी हो या ठंडा, उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि वो ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट है जो कि आप उसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि मतलब ये क्या है, ये तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप उसको कभी करके आप देखे नहीं हैं। आप अगर उसको करके देखेंगे तो आप हमें बताइएगा कि आप मेरी आइडिया आपको अगर पसंद आएगा तो आप ज़रूर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए आपको मैं मुद्दे पे मैं ले चलता हूँ, बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो अगर दुकानदार भाई अगर अपने दुकान से खुश हैं या खुश नहीं हैं, अगर मान लीजिए अच्छा इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम अपना समय देकर अच्छा एक इनकम कमा सकते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे कि हमारे हर एक शहर हो या देहात हो या गांव सिटी कुछ भी कह लीजिए, उसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा। अगर आप वीडियो अगर हटा दिए, स्किप कर दिए, तो समझिए कि आप नहीं जान पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके लिए अगर वीडियो अगर आपके लायक अगर बन गया हो, आपके अगर समझ में आ जाए, तो आपका हो सकता है कि घर सुधर जाए, आपका पैकेट मनी सुधर जाए। तो आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हर प्रोडक्ट का एक सीमा होता है, एक समय होता है, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट में बात करने वाला हूँ इसका कोई सीमा नहीं है। आप कितना बेच सकते हैं, कितना आप दे सकते हैं, और इसका 12 महीना का एक प्रोडक्ट है जो कि आप सप्लाई कर सकते हैं। तो बिज़नेस कौन सा है, मैं आपको ऐसे 8-10 ऐसे नाम लूँगा जो आप बताइएगा कि उसमें क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। जैसे में कपड़ा दुकान, चाना वाला दुकान जो चाना वाना भूजते हैं, अंडा मुर्गा का दुकान जहाँ मुर्गा उर्गा कत्ल होता है, काटते हैं लोग, उसको काट के जो देते हैं, सब्जी और मिष्ठान जो होटल होता है वहाँ पे आप, तो वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अब आइसक्रीम आजकल जैसे गर्मी के मौसम है तो आइसक्रीम वाले भी ये सुविधाएं देते हैं। मेडिकल स्टोर जो कि आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे आपको वहाँ पे उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, फंडा छोटा सा फंडा है। आप जान रहे होंगे कि आप अगर मार्केट में अगर सब्ज़ी आप लेने जाते हैं तो आपको सब्ज़ी किस चीज़ में देता है, आप गौर करिए। आप मान के चलिए कि आप अपने घर से कुछ ले के नहीं आए हैं, आपको दुकानदार आपको सब्ज़ी किस चीज़ में देगा, एक पॉलीथीन में देगा। तो कहीं ना कहीं वो पॉलीथीन के बारे में आप समझिए थोड़ा सा। वो पॉलीथीन कहीं ना कहीं वो अपने अगल बगल का जो फार्चून का दुकान होगा वहाँ से वो प्रोवाइड करता होगा, और सारे दुकानदार करते होंगे जितने भी हैं, जो ठेले वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, चाहे मेडिकल वाले हैं। तो कहने के बाद जो वहाँ बीज का जो मुनाफा है उसमें आपको जानते हैं 40 से 45% की मार्जिन उस पर है, उस पन्नी में।
आप तो कहेंगे हम जान रहे हैं, ये तो हम देखे हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप इसको अब करना नहीं चाह रहे हैं, इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं। अगर जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन आप कहिएगा कि नहीं आप सही कहे थे भैया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने होलसेलर, आप जहाँ से मेरे वीडियो देख रहे होंगे, आप जिस गांव से एरिया से होंगे, आप अपने होलसेलर के पास जाएंगे। आपको सीधा काम कुछ नहीं करना है, टेढ़ा काम कुछ नहीं करना है। आप अपने दुकानदार के पास जाएंगे, अपने दुकानदार से आप बात करिए कि हमें ये कैरी बैग जो पॉलीथीन आता है, जो सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी वाले जो देते हैं, उस हमको आप कौन सा रेट में देंगे। वो आता है, देखिए दोस्तों को बताना चाहूँगा, किलो के हिसाब से आता है, केजी के हिसाब से आता है। तो वो आता है 90 रुपया 95 रुपया केजी आता है, और 1 केजी में 5 पैकेट आता है। 200 ग्राम का पैकेट आता है, जो कि 1 केजी में 5 पैकेट आता है। तो वही आपका लमसम मान के चलिए कि अगर सब कुछ खर्चा काट दें तो आपका वही 20 साढ़े 20 रुपये पर पैकेट बिका। और होलसेल में रिटेल में मतलब आप जिसे आप देने जाएंगे तो 35 से 40 रुपये एक पैकेट पर अर्न होता है, मतलब कि बेचा जाता है। और दुकानदार जिसको ज़रूरतमंद है वो तो लेता ही है। अगर आप बताइए कि अगर वो पन्नी अगर आप ला के मार्केट में आप ला के अगर उसको आप सप्लाई करते हैं, छोटा सा इनकम, ज़्यादा बहुत बड़ा इनकम नहीं लगेगा, 2-3 हज़ार रुपया से अधिक नहीं लगेगा इसमें। आप 2-3 हज़ार में पन्नी आप उसको ला के और अपने हर दुकानदारों से आप बात करके कि आपको जिस रेट में लेते हैं, अगर उसी रेट में अगर ला के आपको हम पहुंचा के अगर देते तो आप क्या नहीं लेंगे। पैसा भी उतना ही देता है दुकानदार, और समय भी निकालता है, अपने फार्चून दुकान पे जाता है, लाता है, और रोज़ का काम है उसका। अगर सपोर्ट करिए, अगर थोड़ा सा कि जैसे मान के चलिए कि सब्जी दुकान हो गया और मेडिकल स्टोर हो गया, तो दोस्तों इसमें आपको जैसे हमने बताया, मेडिकल स्टोर हो गया, सब्जी का जो मार्केट लगता है वहाँ पे हो गया, और आपके जो चाना भूजते हैं ठेले पे वो हो गए, आइसक्रीम बेचते हैं, जो होटल हो गए, जो मुर्गा और का जो बेचते हैं, मुर्गा मीट जो मछली बेचते हैं, आप वहाँ पे इस प्लास्टिक पॉलीथीन का काफ़ी खपत है। आप जो मुर्गा बेचते हैं, मछली काफ़ी खपत होता है वहाँ पे। अगर आप उनसे संपर्क कर लिए तो समझिए कि आप अगर एक पन्नी पर अगर आप 20 रुपया से अगर 18 रुपये अगर मार्जिन एक पन्नी मिलता है, अगर दिन भर में आप अगर ज़्यादा नहीं तो अगर 100-150 भी बेचते हैं, तो आप अपना इनकम जोड़ दीजिए कि एक दिन का कितना हुआ है। आप मात्र 2 घंटा ही आपको काम करना है, ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है। और आप जितने अगर उसमें आप समय देना चाहेंगे, जितना आप भाग दौड़ करना चाहेंगे, आप उतना उसमें पैसा है। क्योंकि ये एक ऐसा यूजफुल है कि जो कि बरसात हो तब भी चलेगा, गर्मी हो तब भी चलेगा, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि ये चीज़ें यूजफुल है, 12 महीना चलता है। और आप अगर मान के चलिए कि जैसे अब आप कहेंगे कि ये चलेगा नहीं, आपकी बात मानता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज बताइएगा कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मीशो हो गया, ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें सुविधा क्या दिया है, आपको होम डिलीवरी कर रहा है, उसका भी चार्ज लेता है इन लोग। अगर आप मान के चलिए अगर 50 रुपये का प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं, तो इस पर आपका कॉस्टिंग लगा दिया 25 रुपया एक्स्ट्रा, तो आप 25 रुपये पे देने के लिए पे कर रहे हैं, क्या हमारा आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। तो अगर हर दुकानदारों को अगर दरवाज़ा तक अगर प्रोडक्ट ला के देते हैं, अगर उसी रेट में देते हैं, तो आपका क्यों नहीं बिकेगा। क्योंकि वही रेट में वो अपना बगल का पाचन दुकान से लेता है। तो अगर इस काम को करेंगे तो क्यों नहीं चलेगा, आप बताइए। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, और इस चीज़ में आपको देखना पड़ेगा, और जैसा समझ में आएगा आप हमको अगला कमेंट में आप बता सकते हैं।